तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, डेली सीरीज में भी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। पहला सवाल है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन। पहला सवाल नहीं है ये तो, और ऊपर सवाल होना चाहिए इसके। हाँ, पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और बाई गॉड आप लोगों को बता दूं, मैं ये सवाल देख के बनाता नहीं हूँ, लेकिन जो सीरीज से मैं सवाल बनाता हूँ उसमें बार बार टकराहट होती है, इसलिए सवाल आ जाती है। चलिए, अब आप लोगों को 28 दिसंबर देखिएगा, 28 दिसंबर बेटा, दिसंबर 1885। इसी में आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से गोकुलदास महाराष्ट्र में स्कूल थी, वहां पे पहले बैठक भी हुआ था। ये सब सारा मैंने एक वीडियो के मॉडर्न इंडिया का किया है, उसमें कांग्रेस की स्थापना, तो आप जाके चेक करिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस की है। कांग्रेस का कोई भी सवाल आ जाए वहां से हैंडल हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे बनर्जी साहब होंगे बेटा, पहले अध्यक्ष तो बनर्जी हो जाएंगे। सचिव कौन थे? सचिव, ये सब सारा मैंने बहुत मेंशन किया है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर कौन है सर? इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन ये मैंने बताया कि सचिव कौन थे पहले, तो यही थे, और संस्थापक कौन थे, तो यही थे। यही बात मैं आपको समझा रहा था। निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा सही सुमेलित कौन नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों ने यहां थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हिंदुस्तान बेटा, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की बैठक आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी, इसको पैसा इकट्ठा करना था। क्या करना था? पैसा इकट्ठा करना था बेटा, पैसा इकट्ठा करना था, जिसके कारण ये कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो आप लोगों को पता होगा यह कार्रवाई कब की गई थी? यह कार्रवाई की गई थी 9 अगस्त 1925 को बेटा। ये किसके बीच में था? लखनऊ के बीच में, और किसके बीच में था? काकोरी, एक गांव का जगह का नाम था, वहीं पे किया गया था। ये सारा मैटर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इसमें टोटल का नाम है 29 कर्मचारियों को पकड़े गए थे। कितने कर्मचारी पकड़े गए थे? 29 कर्मचारी पकड़े गए थे बेटा, कर्मचारी पकड़े गए थे, जिसमें 17 को लंबी सजा हो गई थी। मुझे एक एक बात इनकी पता है। 17 को लंबी सजा हो गई थी, 4 को बेटा, 4 को आजीवन कारावास दे दिया गया था। 4 को आजीवन कारावास दे दिया गया था, आजीवन कारावास दे दिया गया था। और 4 क्रांतिकारियों को क्या किया गया था? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आ जाए, आप लोगों को पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहां दी गई थी? तो आप लोगों को पता होगा, यह गोरखपुर में दिया गया था। दूसरे थे बेटा राजेंद्र लहरिया रोशन लाल साहब थे, ठीक है ना बेटा। रोशन क्या नाम था इनका? राजेंद्र साहब लिख लीजिए, लहरिया रोशन नाम था, लहरिया रोशन नाम करके था बेटा। तो इन्होंने क्या किया था? इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो इनको फांसी की सजा कहां दी गई थी? तो इनको गोंडा में दिया गया था। कहां पे दिया गया था? गोंडा में दिया गया था। आप लोगों को अशफाक उल्ला खां का भी नाम सुने होंगे आप लोग। अशफाक बेटा, अशफाक साहब को कहां दिया गया था फांसी? तो इनको फैजाबाद में दिया गया था। कहां पे दिया गया था? अशफाक साहब को फैजाबाद में दिया गया था बेटा। अशफाक साहब को फैजाबाद में दिया गया था। और ये लहरिया रोशन लाल जो थे बेटा, रोशन लाल थे, तो इनको कहा गया देखा, रोशन लाल को कहा दिया गया था? रोशन लाल को इलाहाबाद में दिया गया था। ये नाम पूरा याद करिएगा, ये क्रांतिकारियों से संबंधित है, वैसे भी जानकारी रखनी चाहिए। ये सब के सबको उत्तर प्रदेश के ही जगहों पे, किसी को इलाहाबाद, किसी को लखनऊ, और किसी को कहीं कहीं पे दिया गया है। तो इस बातों को याद करके रखिएगा, दिमागों में बैठा के रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका बताइएगा। और ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो कब पढ़ाया था? तो आप जाके वीडियो को चेक करिएगा। कांग्रेस की स्थापना बार बार कहते हैं सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की बात याद करिएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा। ये वाला गलत है बेटा, यही है लैंड होल्डर सोसाइटी, यही लैंड होल्डर 1838 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सुमेलित सही नहीं है, इसी के बारे में चर्चा की जा रही है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग कब लिया था? वैसे कब नहीं लिखा है, में भाग लिया था ऐसा शब्द लिखा गया है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थॉट मिलेंगे, आज आप लोग आश्चर्यजनक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं। पहला तो इनका जन्म कब हुआ था बेटा? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था सर? तो लिख लीजिएगा, 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863। इनके गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरुजी का क्या नाम था बेटा? गुरुजी का रामकृष्ण परमहंस नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामकृष्ण परम बेटा, परम हंस साहब थे बेटा, परमहंस थे, पर नहीं, परमहंस थे बेटा, परमहंस थे। और इनका राजस्थान के खेतड़िया में बेटा एक कुंवर, राजा कुंवर जी का नाम सुने होंगे आप लोग। राजा राजस्थान के थे ये, राजा कुंवर साहब बेटा, राजा कुंवर के, और राजा कुंवर और अजीत सिंह, राजा कुंवर और अजीत सिंह के सुझाव पर ही इनके, राजा कुंवर सिंह और अजीत सिंह के सुझाव पर ही इनका नाम क्या रखा गया था? विवेकानंद जी रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? विवेकानंद जी रखा गया था। वैसे पूरा नाम स्वामी विवेकानंद जी कहा जाता है।
प्रश्न अब यहाँ पे ये उठता है, इनका बचपन का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था इनका? तो नरेंद्र दत्त था बेटा। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम रहा है। और इन्होंने कब जाके पार्लियामेंट में किया था? तो ये 1893 में किया था। किस कब किया गया था? 1893 में। ये किसके खर्च पे गए थे? तो यही राजकुमार साहब के खर्च के पैसे पे गए थे और इन्हीं के आदेश पे गए थे। देखिए इतना सारा डेप्थ जानकारी दे दी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता नहीं होता इसमें। 1905 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कब और कहां? ये सारा तो 1905 तो आपको पता चल गया। अब आपको एक सवाल पता चल गया कि अभिनव भारत का गठन कब किया गया था। ऑलरेडी सवाल में ही सवाल है और सवाल में ही आंसर है। कई सवाल देखिए, एक डाटा मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? एक डाटा यही मिल गया 1905 में अभिनव भारत। अब ये पूछ लेगा कभी, इसके बाद जब पूछेगा तो बोलेगा अभिनव भारत कब गठित किया गया था, तो आप वहां पे परेशान तो नहीं होंगे। अभिनव भारत गठन किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में। बात अब आती है सबसे पहले किसने किया था बेटा? किसने गठन किसने किया था? तो गठन किसने किया था? तो बीडी सावरकर साहब का नाम आप लोगों को पता होगा। बीडी सावरकर बेटा, सावरकर साहब का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। बीडी सावरकर साहब ने किया था। कहां पे किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। कहां पे किया था बेटा? महाराष्ट्र में किया था। ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इन्हीं के इसी क्रांतिकारियों के सहयोग से महादेव को बेटा, महादेव पांडुरंग महादेव को बेटा, महादेव को पेरिस भेजा गया था। कहां भेजा गया था? पूरा लिख दे, महादेव साहब को कहां भेजा गया था बेटा? साहब को, महादेव साहब को पेरिस में भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था सर? इनको बम बनाने के सीखने के लिए भेजा गया था। कौन सी संस्था थी? तो यही अभिनव भारत थी बेटा। कौन थी? अभिनव भारत थी। किसको भेजा गया था? तो पांडुरंग महादेव को वहां पर को बम सीखने के लिए भेजा गया। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? बहुत अच्छा सवाल है, किसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो इस सवाल का जवाब बताइएगा बेटा। वैसे ये गोलमेज सम्मेलन शुरू कब हुआ था? तो 17 सितंबर लिखिएगा बेटा। हाँ, 17 सितंबर लिखिएगा और 1931 में जाके शुरू हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे राजपूताना जहाज से वो गए थे, और ये बात आपको समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? बहुत अच्छा सवाल है। अब ये पहली नीति कब घोषित की थी? तो बताइएगा कब की थी? तो सवाल तो यही है, 1920 में की थी। कब की थी? 1920 में। कितना नंबर बैठक था? यह 35वां नंबर बैठक था। किसका बैठक था? यह कांग्रेस का बैठक था। देखते चलिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूला करिएगा। कहां पे हुआ था? तो वह नागपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था बेटा? वो नागपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? तो सवाल तो ये भी बनता है ना, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष लिखिएगा बेटा विजय यहीं पे विजय राघवाचारी बेटा, राघवाचारी थे। विजय राघवाचारी थे, हाँ यही थे, विजय राघवाचारी थे। कांग्रेस की बेटा ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितना पैसा लगता था? तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, पढ़ते रहिएगा। क्योंकि जब आपको इतिहास पढ़ाया जाता है तो इतना डाटा देने लगते तो कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। पैसा 25 पैसा देना पड़ता था। उम्र कितने होती थी? 21 वर्ष होती थी। लिखावट देख लीजिए, बदल चुके हैं हम भी आजकल। देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तो सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन बहुत सही है। एम सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, वही बोस साहब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। जिन्ना साहब नहीं बेटा, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ ही जिन्ना थे, तो उसका सहयोगी कहां से हो जाएंगे? जिन्ना साहब नहीं चाहते थे खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, क्योंकि जात पात में उस समय भेदभाव नहीं करते जाता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब अध्यादेश किसे कहते हैं? अध्यादेश की शक्ति किसके पास होती है? अध्यादेश जारी क्यों करना पड़ता है? ये सब आपको प्रभाव, अभाव और स्वभाव कार्य, निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित, व्यवस्था को व्यवस्थित करना, ये सब सारा कार्यक्रम आप लोगों ने संसद व्यवस्था जब पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा। तो यह आर्टिकल किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 123 संबंधित है। यह किससे संबंधित है? आर्टिकल 123 संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? अध्यादेश जारी करने के लिए, ठीक है ना। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग। मैं आई होप वेट कर देखता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन। ऐसा मत कहिए कि मैं नहीं देखता हूं, बाय नेम चेक करता हूं, और जब मैं अब उसको पढ़ के जब मैं उनके कमेंट पे रिप्लाई करता हूं तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि अमित सर ने कमेंट देख लिया है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। नहीं होता है तो एक अंगूठा इसे निकला रहता है और हम उसको बहुत बढ़िया से लाइक कर देते हैं, तो वो भी पता चल जाता है कि अमित सर ने देख लिया। तो ऐसा मत किया करिए, हम सब कुछ देखते हैं। आप कबूतर मत बनिए, बिल्ली नजर मारते ही झपट जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानियों को मत। इतना मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो, इतना मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो तो आपसे भला कौन बुरा हो सकता है? इतना पढ़ने के बावजूद आप फेल हो रहे हो तो आपसे बुरा कोई नहीं है। थोड़ा सा और करना है, जब थोड़ा कर गए हो तो और भी कर लो। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, छोड़ने में भलाई है।
छोड़ने में भलाई है, लेकिन क्या करने में गंदगी है कि आप इसको धीरे धीरे कहानी की तरह खींचातानी मत किया करिए। यह कौन सा अधिकार है? यह विधित अधिकार है बेटा। यह बहुत बार पूछा जाने वाला है, खासकर सूचना का अधिकार। यह विधित अधिकार है। यह सूचित करता है कि आप कहाँ कितना पैसा लगा रहे हैं, आपको जानने का अधिकार है। मौलिक अधिकार को, एफआर को बेटा, फंडामेंटल नहीं, एफआर मौलिक अधिकार, ठीक है ना, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट होता है बेटा, इसका नाम होता है फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है ना। एक होता है एफडी होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होता है, वो नहीं एफआर होता है, ये क्या नाम होता है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो यह कौन सा अधिकार है? यह विधित है बेटा, यह विधित है। यह लागू कब किया गया था बेटा? तो लिख लीजिएगा, यह बहुत बार पूछा गया। 15 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। कब किया गया? 15 अक्टूबर 2005 को लागू किया। संसद के सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? यदि किसी की करना है तो किसकी राय प्राप्त करेगा? तो बताइएगा बेटा, जल्दी करिए, किसका राय प्राप्त करेगा? तो जल्दी बताइएगा। भारत के निर्वाचन आयोग का करेगा बेटा। किसका करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 4 सेक्शन है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा? प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? और पास्ट में फर्स्ट कौन थे? ये चीज रिवीजन करिएगा, बहुत दबा के पूछता है, ये रिवीजन करिएगा। पहले फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे और प्रेजेंट महान्यायवादी कौन है? वर्तमान, पहले बेटा, पहले निर्वाचन आयोग कौन थे और अब कौन है? और दूसरा बात है, मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे और अब कौन है? ये सब ड्यूटी आप लेते रहिएगा। ये ड्यूटी यदि आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कारण यह है कि नौकरी इज द ड्यूटी, ड्यूटी इज द नौकरी। तो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे। गजब सवाल घुमाया भैया, एकदम गजब सवाल घुमा के रखा है। बताइएगा कौन थे बेटा? चंद्रशेखर जी थे। कौन थे बेटा? चंद्रशेखर जी थे। कौन थे? चंद्रशेखर जी थे। चले आगे बढ़े। यह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं बेटा। जल्दी बताइए, राज्य वित्त आयोग, जल्दी करिए, जल्दी करिए। गुड, शाबाश। राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है बेटा, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह देखिएगा, नगर निगम बेटा, नगर निगम का भी चुनाव हुआ है और नगर पंचायत का भी नाम आप लोगों को पता है। 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन, 11 नंबर सूची बेटा और 12 नंबर सूची, ये सब सारा कुछ क्लियर पता होना चाहिए। और आपको पता, ये सर बता क्यों नहीं रहे इतना डार्क में? अरे भाई, ये सब 50 बार बता चुके हैं। एक बार आप भी अपने नोट्स को चेक करते रहिएगा, समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय बेटा, जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, बहुत अच्छा है बेटा। बताइएगा कौन थे? तो बेटा पीए संगमा लिखा गया, संगमा लिखा गया बेटा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए, इसीलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ लिया था कि जैसे बताएंगे वैसे आप लोग लपेट देंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन चलिए, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है वो, और उसका नाम है नगर पंचायत। अब यदि बेटा 11वें में नगर पंचायत है तो 12वें में कौन हो जाएगा बेटा? 12वें में कौन हो जाएगा? तो 12वें में बेटा नगर पालिका हो जाएगी। नगर पालिका का अभी हालिया में चुनाव हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, सवाल पूछे जा सकते हैं। ये स्थानीय स्वायत्तता का शासक जनक किसे कहा जाता है बेटा? स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा। वह उदारवादी भी रहा है बेटा, वह उदारवादी रहा है, तो उसका नाम है लॉर्ड रिपन। जबकि मैं लॉर्ड बोलता नहीं हूं, आप लोगों को भी पता है, रिपन साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। रिस्पेक्ट साहब में दे सकते हैं, बट हम लॉर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि लॉर्ड हमारे केवल एक ही बजरंगबली है। निम्नलिखित में कौन से पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, यदि आप लगा पा रहे हैं तो वाकई में आपको हिला हिला के रख देगा ये। बताइए, निम्नलिखित में से बेटा पंचायतीय वित्तियों का संबंध करने के लिए किसको गठन किया गया था? अभी अभी ऊपर बताए हैं बेटा, राज्यपाल होगा, ठीक है ना। पंचायती आयोग का राज्यपाल हो जाएगा। ये बताइएगा, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? बताइएगा बेटा, किससे संबंधित है? अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो वो हो जाएगा 155। इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्त करेगा बेटा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक बेटा देखिएगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह संविधान में लिखा गया, एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 153 में लिखा गया। किस में लिखा गया है? 153 में लिखा गया है। तो एक उनका कार्यकाल क्या होगा बेटा? उनका कार्यकाल क्या होगा? कार्यपालिका की शक्ति होगी, सॉरी, कार्यपालिका की शक्ति बेटा, कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी बेटा, कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। और क्या कहना चाह रहे हैं हम? राज्यपाल के कार्य का विवरण होगा बेटा,
का विवरण लिख लीजिएगा, कार्य का विवरण लिख लीजिए। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, आर्टिकल नंबर 155 में लिखा गया। चलिए क्लियर कर दिए। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब इसको हैंडल कर पाए तो अच्छी बात है, न कर पाए तो हम बताने के लिए तो तैयार हैं आपको। जल्दी करिए, किसको है बेटा? चलिएगा, आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, यह बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। तो आर्टिकल अनुच्छेद कितने में कह रहे हो सर? 76 में किसकी बात लिखी गई है? तो वह महान न्यायवादी हो जाएगा, क्योंकि यह भी एससी कितना कानूनी जानकार के बारे में ध्यान रखता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो पीडी साहब करते हैं। पीडी का मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, मैं अपनी भाषा में कहता हूं। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? निम्नलिखित में कौन भारत संघ राज्य संबंध से नहीं है? तो ये बेटा लिख लीजिएगा, इंद्रजीत साहब होता है। ये आपको जरूर नहीं मालूम होगा, क्योंकि इतना डेप्थ में यूपी पीसीएस उसकी की तैयारी होती है, तब लोग हैंडल कर पाते। सरकारी आयोग, राजमंडल, पुंछ आयोग, इंद्रजीत गुप्त समिति नहीं संबंधित थी। ठीक है ना? चले आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए तो सवाल नंबर ये आ गया, भारत के संविधान में उद्देशिका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो बताइएगा कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? जल्दी बताइएगा बेटा। कहां से लिया गया है? यह यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? यूएसए से लिया गया। चलिए सॉरी। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी दिया हूं मैं। मुझे पूरा विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर सही जवाब देंगे। तो आंसर का जवाब देंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? बेटा पिंजराबंद तोता है। कौन है बेटा? केंद्रीय अन्वेषण मतलब वही जांच करने वाली। अन्वेषण का मतलब तो समझ रहे हैं, सीबीआई यूबीआई ऐसे कुछ नाम कह रहा है। तो बताइएगा कौन था बेटा? तो ऑप्शन नंबर कोयला घोटाला में घोटाले करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक मूल कर्तव्य या ड्यूटी है? बेटा देखिए इसी को सम्मिलित किया गया था, तो इसको लिख लीजिएगा 51A में। देखिएगा भाग कितने में है बेटा? भाग कितने में है? तो भाग बेटा भाग सॉरी भाग कितने में है? तो भाग नहीं कह रहा हूं मैं, भाग अध्याय कितने में है? तो भाग 4 क में है। भाग अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 51 क में है बेटा। कहां से लिया गया था? तो यह रूस से लिया गया था। कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। कितना है? तो 11। लागू करने समय 8 थे, बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आगे भी बढ़ना है कि खत्म हो गया भैया? सब कुछ खत्म हो गया। चलिए जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट कर दिया। और आप लोगों का लाइव क्लास 7 बजे चलता है, 7:10 पे जबरदस्त रीजनिंग का क्लास चल रहा है, मैथ के भी क्लास चलेंगे और भी क्लास चलना शुरू हो जाएगा। कारण ये है कि हमारा सेटअप कहीं और क्या नाम है एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टूडियो बन रहा है, सारा कुछ बड़ा मैनेज हो रहा है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। 2 या 3 तारीख से बाद आप लोगों का